हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना KMD Yunus from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier। मैं फिर दोबारा आपके सामने आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं बात करूंगा थोड़े ऐसे सवालों के बारे में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सवाल, क्या आप कॉलेज जाते हो? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्या आप जॉब करते हो? क्या वो कॉलेज जाता है? क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ता है? क्या वो जॉब करता है? क्या आपके अब्बा जॉब करते हैं? क्या आपके अब्बा क्रिकेट देखते हैं? क्या तुम क्रिकेट देखते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? इस तरीके के सवाल बनाने के लिए हमारा पैटर्न क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आखिरी तक देखिए, आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, जिससे हम अनगिनत सवाल बना सकते हैं। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप जॉब करते हो? क्या आप इंग्लिश में बात करते हो? क्या आप इंग्लिश सीखते हो? क्या आप मेरे वीडियोस देखते हो? इस तरीके के सवाल बनाने के लिए मुझे एक स्ट्रक्चर यूज करना है, और वो स्ट्रक्चर है डू यू, उसके बाद डैश। डैश में मैं लिख सकता हूं जो भी मैं सवाल कर रहा हूं उसके बारे में। जैसे कि मेरा पहला सवाल हो जाएगा कि डू यू गो टू कॉलेज? डू यू गो टू कॉलेज? जी बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने मेरा सवाल शुरू किया डू के साथ, उसके बाद मैंने यू लगाया क्योंकि मेरा सवाल है आपसे, और उसके बाद मैंने मेन वर्ब लगाया जो कि है go, और मेरा सवाल बन गया डू यू गो टू कॉलेज। जब आप ये सवाल देखेंगे तो ये रिटन इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश लिखने का तरीका। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, ये सारे जो वर्ड्स है करीब आ जाते हैं, नो गैप्स, नो कैपिटल लेटर्स, no question marks, nothing, पूरा एक सेंटेंस के जैसा हो जाता है, और आपका सवाल बन जाता है did you get to college? 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 जी बिल्कुल सही सुना आपने। ये है स्पोकन इंग्लिश ट्रैक, जिस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके उतना जोर जोर से मेरे बात दोहराइए, रिपीट कीजिए, ऑर्डर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही होगा। आधा अधूरा काम मत कीजिए। सुनने से भी होगा, लेकिन प्रैक्टिस बोलने से भी होगा। सुनना है और साथ साथ बोलना है। तो बोलिए मेरे बात, क्या आप कॉलेज जाते हो? तो आपका सवाल बन जाता है जिगर कॉलेज, जिगर कॉलेज, जिगर कॉलेज, जिगर कॉलेज। क्या आप मुझे जानते हो? तो आपका सवाल होता है डू यू नो मी? डू यू नो मी? राइट इन इंग्लिश ट्रैक, स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में आप कहोगे डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी। उसके बाद मेरा तीसरा सवाल है क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो मेरा सवाल होगा Do you read newspaper? Read in English track, इंग्लिश लिखने का तरीका। बोलने में हो जाएगा Do you read newspaper? Do you read newspaper? Do you read newspaper? Do you read newspaper? जी सही काम कर रहे हो आप। बोलते रहिए, दोहराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जबान खोलिए और जोर से बोलिए, फिर एक बार बोलिए, फिर से बोलिए और एक बार बोलिए। सिर्फ बोलते रहिए, क्योंकि बोलने से ही होगा। सुनना है और बोलना है, लिसनिंग करना है और स्पीकिंग भी करना है। तो चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप क्रिकेट खेलते हो? इसका स्ट्रक्चर होगा डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? ये हो गया रिटन इंग्लिश ट्रैक। इसका स्पोकन इंग्लिश ट्रैक बनता है डू प्ले क्रिकेट, 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 डू प्ले क्रिकेट। मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि आप इंग्लिश में बात करते हो? तो मेरा सवाल होगा डू यू स्पीक इन इंग्लिश? डू यू स्पीक इन इंग्लिश? ये हो गया रिटन इंग्लिश ट्रैक। मैं इसको स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में करूंगा डू स्पीक इन इंग्लिश, डू स्पीक इन इंग्लिश, डू स्पीक इन इंग्लिश, डू स्पीक इन इंग्लिश, डू स्पीक इन इंग्लिश। देखा आपने कितना आसान हो गया सवाल बनाना। सवाल किस तरीके के? क्या आप कॉलेज जाते हो? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्या आप मुझे जानते हो?
क्या आप क्रिकेट खेलते हो, और क्या आप इंग्लिश में बात करते हो। चलिए और थोड़े सवाल देख लेते हैं जहां पे मैं बात करूंगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। क्या आपके अब्बा जॉब करते हैं? क्या आपके अब्बा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्या आपके अब्बा क्रिकेट खेलते हैं? क्या आपके अब्बा इंग्लिश में बात करते हैं? क्या आपके अब्बा मुझे जानते हैं? ऐसे सवालों के लिए मेरा स्ट्रक्चर होगा डस से। जी बिल्कुल सही सुना आपने। मैं शुरू करूंगा मेरा सवाल डस से, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूं। तो सवाल बनेंगे, डज योर फादर गो टू ऑफिस? जी बिल्कुल सही सुना आपने। दोहराइए मेरे बात बार बार बोलिए, दोहराइए मेरे बात और बार बार बोलिए। तो सवाल बन जाएगा, डज योर फादर गो टू ऑफिस? ये हो गया रिटन इंग्लिश ट्रैक, जिस तरीके से इंग्लिश लिखा जाता है। स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में थोड़ा फास्ट करना है और आप बोलेंगे, डज योर फादर गो टू ऑफिस? Does your father go to office? Does your father go to office? Does your father go to office? मेरा दूसरा सवाल होगा कि आपके अब्बा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे, Does your father read newspaper? Does your father read newspaper? तो मैं स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में कहूंगा, Does your father read newspaper? 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 मेरा तीसरा सवाल होगा, क्या आपके अब्बा इंग्लिश में बात करते हैं? तो मेरा सवाल बनेगा, Does your father speak in English? Does your father speak in English? Written English track. Spoken English track में आप कहोगे, Does your father speak in English? 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 मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, क्या आपके अब्बा क्रिकेट खेलते हैं? तो आप कहोगे, Does your father play cricket? Does your father play cricket? Written English track. Spoken English track में आप कहोगे, Does your father play cricket? 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 मेरा पांचवा और आखिरी सवाल होगा, क्या आपके अब्बा मुझे जानते हैं? Does your father know me? क्या आपके अब्बा मुझे जानते हैं? तो written English track हो गया, spoken English track होगा, Does your father know me? 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 तो देखा आपने कितना आसान है सवाल बनाना स्पोकन इंग्लिश में। प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है, हासिल सब कुछ हो सकता है। एक बात आपको बताते चलूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात आप दिल में ठान ले कि आपकी कभी हार नहीं होगी। देखा कितने सिंपल तरीके से मैंने सवालों के स्ट्रक्चर को बनाया। मैंने थोड़े सवाल डू से बनाए जब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, और थोड़े सवाल मैंने डस के साथ बनाए जब मैं आपके अब्बा के बारे में बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल था, थोड़े सवाल डू से और थोड़े सवाल डस से। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ कि दोबारा फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल के साथ जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए और बोलते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, बाय।